वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल की नेक्स्ट सीरीज को, और नेक्स्ट सीरीज से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में पुटअप करता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पहले तो ये देखेंगे ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग करते हैं, इसमें कौन सी सीरीज आपकी बनेगी। तो देखिए क्या कहा गया है कि इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट एंड ऑफ ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। यानी कि क्या बताना है आपको, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं के 12वें से दाएं 5वां होगा। तो आप क्वेश्चन को आप समझ लो। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पिछला अगर आपने क्लास देखा होगा तो आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और उस कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, तो इसमें क्या कहा गया पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट से, इस क्वेश्चन से आपकी कौन सी सीरीज बनेगी ये वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, यानी कि आपकी जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है, अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर होते हैं स्टैंडर्ड वो क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इस तरीके से ये जेड तक चलती है। इस सीरीज पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब इसमें ये क्या कहा गया है कि एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, यानी कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, बी से करना है। इज डिलीटेड, यानी कि बी से स्टार्ट करके डिलीट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, और देखते हैं कि हमारी कौन सी सीरीज बनेगी। तो जैसे कि ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, आपकी जानते हो स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेटिकल लेटर यही होते हैं। अब अगर इसमें बी से अगर डिलीट करना स्टार्ट करें और अल्टरनेटिवली उसको डिलीट करते जाएं, तब हम लोग देखें कि कौन सी सीरीज आपकी बनेगी। तो उस सीरीज से ही आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी को डिलीट करेंगे, फिर एक छोड़ देंगे यानी कि अल्टरनेटिव करना है, फिर डी को करेंगे, फिर एफ को करेंगे, फिर एच को डिलीट करेंगे, फिर जे, इस तरीके से आप करते जाएंगे। ठीक है, डिलीट। अब जो सीरीज आपके पास बचेगी वो क्या बचेगी, ए सी ई जी आई के, इस तरीके से आपकी सीरीज बनती जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस सीरीज में आप जानते हो कि जो लेटर की पोजीशन है, इस सीरीज में लेटर की पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6, यही आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये अगर ओरिजिनल पोजीशन और लेटर की अगर बात करें तो लेटर की ओरिजिनल पोजीशन क्या है, 1 2 सॉरी 3, ये 5, ये 7, ये 9 और 11, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब आपने देखा होगा कि अब जो सीरीज आपकी दी गई है, यानी कि ए सी ई जी एच आई, ये सीरीज है। अब इस सीरीज में आपका देखो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे अगर इसमें हम लोग क्या करें, 1 × 2 कर दें और -1 करें तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही इसमें करें 2 × 2 -1 करें तब क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी तरीके से आपका इसमें करें 3 × 2 -1 करें तो कितना मिलेगा, 5। यानी कि आप ऐसे ही अगर करते जाएंगे तो आपको एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या किया गया, हर किसी नंबर्स को डबल किया गया है। देखिए इसको डबल किया गया है ना, हर किसी नंबर को डबल किया गया है, और डबल करने के बाद उसमें से कितना माइनस करना है, 1 करना है। तो आपकी सीरीज आपकी यही कहती है कि जो भी लेटर होंगे, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया होगा उसको क्या करना है, डबल करना है, और डबल करने के बाद उसको -1 करना है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है। जब आप क्वेश्चन को करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि क्या करना है, इस सीरीज में ×2 करना है और -1 करना है, यही सीरीज आपकी बताती है। ठीक है, अब देखिए
अब जब आप जानते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है, अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर होते हैं टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। यदि उसमें 1 1 करके अगर डिलीट कर दिया जाए अल्टरनेटिवली, तब टोटल नंबर कितने बचेंगे आपके, तो टोटल नंबर कितने होंगे आपके इस सीरीज में, 13 होंगे, 30 होंगे कि नहीं। तो इस तरीके से आपकी ये सीरीज बन जाएगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को दो तरीके से आपको पूछ सकता है। एक तो आपका क्या है, लैंग्वेज लिख देगा कि इफ एवरी लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। तब अगर बी डिलीट करना स्टार्ट करेंगे कोई भी अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज है आपकी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो आपके पास जो बची सीरीज क्या बचेगी, ए सी ई, यही सीरीज बचेगी, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, आपको इस क्वेश्चन में ऐसे कह देगा। दूसरा तरीका क्या है, आपको डायरेक्ट ये सीरीज ही दे दी जाएगी। कौन सी सीरीज दे दी जाएगी, ए सी ई जी आई के, इस तरीके से सीरीज दे दी जाएगी। तो इस सीरीज में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, इसमें इंटू 2 करना है और माइनस को 1 कर देना है। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी क्या करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जस्ट आपको डबल करना है जो भी लेफ्ट पोजीशन आएगी, ठीक है, जस्ट डबल करके -1 करना है, यही कॉन्सेप्ट इस सीरीज में है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। अब जैसे इंग्लिश वाले से हम लोग पढ़ते हैं तो हमने बताया था पिछली क्लास में कि तो इंग्लिश वाले से शुरुआत करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, फिफ्थ टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट से फिफ्थ, और फिफ्थ टू द लेफ्ट हैंड, 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से भी 12 है। अब देखिए हमने क्या बताया था कि जब आपके नंबर पोजीशन सेम आती है, जब पोजीशन सेम तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, या माइनस करने पे कितना करेंगे, किससे, लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे। तो ये माइनस क्या हो गया, 12 -5 करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। 7 आएगा कि नहीं। तो जैसे अब 7 आ गया तो हमको आंसर कहाँ से देना है, लास्ट वाली पोजीशन से। इंग्लिश वाले में लास्ट वाली पोजीशन से देते हैं और हिंदी वाले में आपकी फर्स्ट वाली पोजीशन से देते हैं। तो जो लोग आप पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वो पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ये, ठीक है। नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कैसे हुआ है। तो क्या करेंगे, लास्ट वाली पोजीशन से। अब ये नंबर जो आ गया 7 लास्ट वाली पोजीशन से, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से अब ये सीरीज अगर दी गई है तो इस सीरीज में क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, इस नंबर को क्या कर देना है, आपको डबल कर देना है, और डबल करने के बाद उसमें से -1 कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 -1 यानी कि 13। तो 13 अब किस पोजीशन पे होता है लेटर, तो 13 क्या होता है, एम होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एम। इस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो दो तरीका होते हैं इसमें पूछने के क्वेश्चन के, एक तो आपको ये लैंग्वेज लिख दी जाएगी, या तो आपको डायरेक्ट ये सीरीज दे दी जाएगी। तो इस सीरीज से आपको देखोगे तो ये सीरीज क्या है, एक तरीके से आपकी, इसको हम कहते हैं ऑड सीरीज। क्या होती है, ऑड सीरीज। ऑड सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है आप देख रहे हो कि 1 3 5 7 9 11, यानी कि जो लेटर की पोजीशन है क्या आपकी सीरीज में क्या क्या आती है बताइए, ऑड आ रही है कि नहीं। तो ऑड सीरीज इसलिए बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब इस पे 2 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं तो और समझ में आता है तुम्हारे, ठीक है। तो और ये आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो आपको क्या है, इस तरीके से या तो वो आपको लिख दिया जाएगा, ठीक है, कौन सी सीरीज है, या तो आपको ए सी ई जी इस तरीके से सीरीज दे दी जाएगी। तो इस सीरीज से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछेगा कि कौन सा लेटर आपका क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट एंड। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, पोजीशन देखते हैं। तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले के हिसाब से लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो लेफ्ट राइट का मतलब क्या है आपका, डिफरेंट पोजीशन। तो डिफरेंट पोजीशन में क्या होता था, ऐड करते थे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, और ऐड करने पे क्या हो जाएगा आपका 7 + 3, ये कितना हो जाएगा 10। लेकिन ये 10 कहाँ से होगा, लास्ट वाली पोजीशन से देंगे इंग्लिश वाले में। तो ये राइट हैंड से कितना हो जाएगा 10th, ठीक है। तो राइट हैंड से 10th होने का मतलब क्या है, हमेशा आप आंसर कैसे देते थे, जब भी राइट आता था उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करते थे। तो इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो वहां पे जब आप कन्वर्ट करते थे तो कितना लेटर होता था, 26। तो 26
यानी कि एक आप ज़्यादा करके हटाते थे उसमें से 27 - 1 करते थे, लेकिन यहाँ पे जो आपके अल्टरनेटिव सीरीज है तो इस सीरीज में टोटल लेटर कितने हैं 13। तो 13 लेटर हैं, तो इसका इसका मतलब है आपको कितने से घटाना है, आपको घटाना है 14 से। तो 14 माइनस कितना करना है आपको, 14 - 10 करना है। तब जब 14 - 10 करेंगे तो ये आपकी कौन सी लेफ्ट पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 4। अब 4 आ गया आपका, ठीक है। तो 4 आ गया। अब आप जानते हो ये लेफ्ट पोजीशन में कन्वर्ट हो गया। तो लेफ्ट पोजीशन में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, अब इस कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि लेफ्ट पोजीशन को डबल कर दो और डबल करने के बाद -1 कर दो। तो लेफ्ट पोजीशन को हम डबल कर देंगे, यानी कि इसको 2 कर देंगे, यानी कि 8 हो जाएगा। और 8 में से 1 अगर माइनस कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 7। और 7 पे कौन सा लेटर आता है, तो आता है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। ये सीरीज दे दी जाएगी थर्ड टू द राइट। तो थर्ड टू द राइट हम लिख लेते हैं, चाहे इसको थर्ड टू द राइट, 12th फ्रॉम द राइट एंड, 12th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। अब पोजीशन कैसी है, सेम। तो सेम का मतलब माइनस, तो 12 - 3 करोगे तो 12 - 3 क्या हो जाएगा आपका 9। लेकिन 9 किस पोजीशन से देना है, राइट से। अब ये राइट से आपको नहीं देना है, किसके करना है आपको, लेफ्ट में पोजीशन में कन्वर्ट करना है। तो लेफ्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या करते हैं, हमको 14 - 9 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल लेटर कितने होते हैं 13 इस सीरीज में। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 होगा। लेकिन अब 5 में कन्वर्ट हो गया लेफ्ट में, तो अब क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो इसका क्या करते हैं डबल, और डबल -1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10, 10 - 1 यानी कि 9। तो 9 पे क्या आ जाता है आई, आई आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। जैसे इसमें क्या है 6 टू द लेफ्ट, तो 6 टू द लेफ्ट लिख लिया। 11th टू द लेफ्ट, 11th टू द लेफ्ट, पोजीशन कैसी है सेम, सेम के लिए -11 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 कहाँ से देना है, लास्ट वाली पोजीशन से। तो लेफ्ट है तो लेफ्ट में आप जानते हो। अब इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, डबल कर देंगे -1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, 10 - 1 9। तो 9 पे कौन सा लेटर आता है आई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो देखिए एक सीरीज और आपकी बची है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। तो इस अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में भी आपके क्या होते हैं क्वेश्चंस को, ज़्यादातर क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है आपके, इसमें आपको सिंबल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिंबल्स प्लस लेटर होंगे प्लस नंबर्स होंगे, ठीक है। यानी कि ये अगर सिंबल से या लेटर से और नंबर से अगर जो सीरीज आपकी बनती है उसको क्या बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कोई भी सीरीज दे दी जाएगी, ठीक है। कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही सीरीज दी जाएगी, कोई भी सीरीज आपको बना के दे दी जाएगी जिसमें आपके क्या होंगे सिंबल भी होंगे, लेटर भी होंगे और नंबर्स भी होंगे, ठीक है। अब उस सीरीज से ही आपके क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है। तो इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट बोलते हैं। जितने भी आपके जो नंबर्स, सिंबल और लेटर जितने दिए हैं वो सबको क्या बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब तत्व बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे पूछेगा। तो जैसे कि अभी पिछली क्लास में हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ते चले आए हैं, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे आपके 4-5 क्वेश्चन अभी कराएंगे। उसी कॉन्सेप्ट पे ही आपको अगर वो कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फ्रॉम गिवन सीरीज। तो आपको बताना है कि कौन सा लेटर जो है सिक्स्थ टू द लेफ्ट हैंड से ऑफ 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से होगा, ठीक है। जैसे कि वाएं से 17वें के वाएं छठा कौन सा लेटर होगा, कौन सा, इस सीरीज में, ठीक है। तो आप बताना कैसे है, तो आप कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हो, क्या कॉन्सेप्ट है। जब इंग्लिश वाले से आप आंसर देते हैं तो कैसे लिखेंगे, पहले तो इसकी पोजीशन लिख लेते हैं। तो आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हो तो आप चाहे कुछ लिखना चाहो तो मत लिखो, ना लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख कर सकते हो। ये माइंडली कैलकुलेशन आप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कर लेते हैं हम लोग, क्या है सिक्स्थ टू द लेफ्ट, तो सिक्स्थ टू द लेफ्ट हम लिख लिए और 17 फ्रॉम द लेफ्ट,
लेफ्ट हैंड से 17th लिख लिए। फिर एक पोजीशन कैसी है, सेम। सेम के लिए क्या करते थे, माइनस। तो माइनस जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 कहाँ से देना है, लेफ्ट हैंड पोजीशन से। इंग्लिश वाले के लास्ट वाली पोजीशन से देते हैं, तो लेफ्ट हैंड से 11th लेटर। तो आप जानते हैं कि इस सीरीज में 11th लेटर कौन सा होगा। तो 11th लेटर अब हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज में काउंट करेंगे। तो काउंट करने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 पे कौन सा लेटर आया, आपका जे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में बताना है। वहां पे आपको क्या होती थी, कोई भी सीरीज आपको दे दी जाएगी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कह दिया जाएगा, तो कॉन्सेप्ट आपको वही लगाना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो आपको इस सीरीज में आपको बताना है कि मिडवे पे कौन सा लेटर होगा किसके, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से एंड 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से। तो कौन सा लेटर होगा, तो आप जानते हो पिछला कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हो, मिडवे वाला कॉन्सेप्ट। तो मिडवे वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते थे, जब आपकी मिडवे का कॉन्सेप्ट जब ही निकलता था जब आपकी पोजीशन सेम होती थी। तो सेम सेम पोजीशन है कि नहीं, देखिए लेफ्ट हैंड से थर्ड और लेफ्ट हैंड से 19th दिया है लेटर। अब इन दोनों का जब मिडवे का कॉन्सेप्ट होता था, तो मिडवे के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते थे, एवरेज निकालते थे। तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो इन दोनों का एवरेज अब जब निकालोगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, 22। 22/2 यानी कि 11 हो जाएगा। तो 11 हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, अब इस सीरीज में 11 हम लोग काउंट करेंगे। तो 11 क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, उन्हीं पे आपके क्वेश्चन को सीरीज चाहे जो दे दी जाएगी, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका यही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। इस सीरीज में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस टाइप के बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस सीरीज में और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है इसमें, कि हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई ए लेटर एंड फॉलोड बाई ए सिंबल। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझिए, हिंदी में क्या कहा गया है, देखिए ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक आता है। तो आपको इसमें से काउंट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन को लगाना है। हर कोई क्वेश्चन को करता है, ठीक है, तो कॉमन सेंस से आपको लगाना है इसको। इसमें कोई भी आपका ट्रिक या कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं, करने का तरीका क्या है इसका। तो प्रोसीडेड का मतलब होता है पहले, जैसे इसमें लिखा गया पहले। ठीक है, तो इसमें क्या संख्याएं, तो कुल कितनी संख्याएं, यानी कि क्या पूछा है, सच नंबर, तो नंबर होगा। अब इस नंबर के ठीक पहले क्या होगा, एक अक्षर होना चाहिए यानी कि लेटर होना चाहिए, और ठीक बाद में क्या होना चाहिए आपका, एक प्रतीक होना चाहिए यानी कि सिंबल होना चाहिए। तो ऐसे लेटर्स को हमको क्या करना है, काउंट करना है। तो काउंट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को देखेंगे। तो नंबर्स क्या, पहला है इसमें सीरीज में नंबर्स क्या है, 2। और 2 के बाद में हम लोग क्या देखेंगे, सिंबल को। तो देखते हैं कि 2 के बाद सिंबल दिख रहा है और इसके बाद लेटर भी दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं एक तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 मिल जाएगा। फिर देखेंगे नंबर्स, अगला वाला नंबर इस सीरीज में थर्ड है। तो थर्ड में आगे देखेंगे कि इसमें सिंबल आ रहा है कि नहीं, तो सिंबल नहीं आ रहा है, इसमें लेटर आ रहा है, तो आपका ये नहीं होगा। फिर आप देखें थर्ड कौन सा नंबर आता है, 9। तो 9 के बाद आप देखेंगे कि इसमें आपका क्या है, पहले बाद में क्या आता है, सिंबल आ रहा है, ठीक है, सिंबल आ रहा है। पहले इसके क्या, लेटर आना चाहिए, तो पहले लेटर भी आ रहा है, ठीक है, ये लेटर एफ। तो हम कह सकते हैं ये भी होगा, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, दो दो नंबर्स ऐसे हो गए। फिर और देखते हैं और नंबर्स कहाँ है, 5। तो 5 को देखेंगे, 5 के बाद क्या आना चाहिए, सिंबल। तो सिंबल देखिए यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 के पहले क्या आ रहा है, लेटर, नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ नहीं होगा। फिर देखेंगे, फिर आपका नंबर 6 आया। तो 6 के पहले क्या है, 6 के पहले लेटर होना चाहिए। तो 6 के पहले लेटर है, ठीक है, टी। और 6 के बाद क्या है, सिंबल होना चाहिए। तो 6 के बाद सिंबल भी है, तो ये भी सही है, यानी कि ये भी हो जाएगा। तो नंबर 3 नंबर हो जाएंगे। फिर अब कौन सा नंबर है, 9। तो 9 के बाद आप देखो क्या है, सिंबल आना चाहिए।
तो सिंबल आना चाहिए, सिंबल नहीं आ रहा है। लेटर आना चाहिए तो लेटर नहीं आ रहा है। बस कंप्लीट हो गई। तो आप सीरीज में देख सकते हो कितनी ऐसी संख्याएं हैं या कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें ये चीज़ फॉलो हो रही है। तो कितने हैं, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। भाई तो पूछा हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, यानी कि तो कितने नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कुछ भी आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके कॉमन सेंस वाले होते हैं। पहले आप लिख लो जो भी क्वेश्चन में कहा गया है, फिर उस नंबर को काउंट करके देखो कि क्या क्या पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ देखते हैं क्वेश्चंस को। तो आप चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है। तो हाउ मैनी सच लेटर, अब इसमें क्या पूछा है, लेटर। तो हाउ मैनी सच लेटर आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई ए सिंबल बट नॉट फॉलोड बाई ए नंबर। अब आपको क्या बताना है, कौन सा लेटर होगा। तो लेटर का मतलब आप लेटर लिखेंगे विच इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई ए सिंबल, यानी इमीडिएटली प्रोसीडेड का मतलब क्या है, पहले, इसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। ठीक है, और बट नॉट फॉलोड बाई नंबर, और इसके बाद में क्या है, कोई नंबर्स नहीं होना चाहिए। इस टाइप से आपको बताना है कि कितने लेटर होंगे। तो आप देखिए इसमें काउंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेटर देखेंगे। तो लेटर पहला बी आया, तो बी के पहले क्या है, कुछ नहीं है, और उसके बाद कोई नंबर्स नहीं होना चाहिए, बट नंबर है तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर कौन सा लेटर आया, सी। तो सी लेटर पे सबसे उससे बाद में पहले क्या होना चाहिए, आपका क्या सिंबल होना चाहिए, तो इससे पहले सिंबल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि नंबर नहीं होना चाहिए मतलब और कुछ हो सकता है। तो नंबर नहीं है देखिए, लेकिन लेटर है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये हो गया। तो एक ये लेटर मिल गया आपको। फिर आपका डी देखेंगे। तो डी में, डी से पहले क्या होना चाहिए, सिंबल। तो डी के पहले सिंबल नहीं है, सी है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका कौन सा लेटर है, एफ। तो एफ से पहले आपका सिंबल होना चाहिए, तो ये 3 नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। फिर कौन सा आया, एच। तो एच से पहले आपका क्या होना चाहिए, सिंबल। तो एच से पहले सिंबल है, बट नॉट नंबर, नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर जे के दो की देखेंगे। तो जे लेटर पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, सिंबल। तो सिंबल नहीं है, जे आ गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर कौन सा लेटर आया, टी। तो टी से पहले क्या है, सिंबल होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। ठीक है, फिर कौन सा लेटर आया, यू। तो यू से पहले क्या होना चाहिए, सिंबल। तो यू से पहले देखिए सिंबल है, डॉट। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो इससे पहले कोई नंबर भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक यहाँ पे मिल गया। तो कितने नंबर लेटर मिल गए ऐसे, तो 1 2 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने लेटर होंगे इसके, 3 लेटर होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, करने का तरीका अगर पता है, तो आप क्वेश्चन को कैसे भी काउंट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके कॉमन सेंस के होते हैं, और जिससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सारे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट पे थे। अगर वो वीडियोज आपको लोगों ने जो नहीं देखे हैं, उनको जाके पीछे फॉलो करिए और उनको देखिए, तभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन को समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। आज हमारा ये क्या है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चैप्टर ख़त्म हो गया है, और कल से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो कोडिंग और डिकोडिंग का होगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग अच्छे से और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो फिर, थैंक यू।